भाजपा ने जिस तरीके से छात्रों को नजरअंदाज किया था लंबे समय तक, वो मैं उम्मीद करूंगी कि झारखंड की सरकार नहीं करेगी और तुरंत जो छात्र अपनी मांगे उठा रहे हैं उसको सुनेगी। और वरना जो विरोध प्रदर्शन और छात्र आंदोलन भाजपा ने देखा, वही छात्र आंदोलन झारखंड की सरकार भी देखेगी। डराने की कोशिश नहीं की। अब उन्हें भी पता है कि जिस छात्र आंदोलन से हम आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं, लेफ्ट के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, स्याही से कोई लेफ्ट का इंसान डर जाएगा, स्टूडेंट एक्टिविस्ट डर जाएगा, ये तो मुमकिन नहीं है। उनके अंदर जो खुन्नस है, नफरत है कि कैसे ये लोग हमारे पॉलिटिकल पार्टी, हमारे सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे दिए, दिलवा दिए, इस चीज का बदला लेने की जो उनके मन में टीस थी, वही शायद वो करना चाहते थे। अगर वो इसी चीज से खुश है तो ठीक है। हम सरकार में नहीं है सर, समर्थन करते हैं हम बाहर से। और आप जनप्रतिनिधि हैं, इसका ये मतलब कहीं नहीं होता है कि अगर जन से ये आवाज उठ रही है कि सरकार उनकी मांगे माने, तो आप उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। अरूप जी प्रोटेस्ट में शामिल थे, कल वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम गए थे, आज वो हमारे प्रोटेस्ट मार्च में शामिल थे। तो जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए, ये इस चीज का उदाहरण हम लोग अपने काम से देते रहे हैं, हमारे साथी काम से देते रहे हैं। और दूसरी बात कि हम क्यों नहीं आएंगे। अगर कोई सरकार ये वादा करती है कि वो भाजपा के विरोध में, राजनीतिक रूप से भी है, सिर्फ चुनाव में नहीं है, और इस कदर है कि भाजपा की तमाम छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ और राजनीति के खिलाफ वो खड़ी है। अगर कोई सरकार इस एजेंडा पे और युवा शक्ति के एजेंडा पे, युवा की सरकार होने के एजेंडा पे पावर में आती है, तो ऑफ कोर्स हम उसे बाहर से समर्थन देंगे। लेकिन अगर वही सरकार के खिलाफ एक छात्र आंदोलन खड़ा होता है जो ये मांग करता है कि छात्र हमारी मांगे माने, तो तब उन छात्रों के साथ खड़े होने में कोई पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई राजनीतिक अंतर्विरोध नहीं है। दोनों चीजें साथ में हो सकती हैं। हमारे हमारे साथी लोग, हमारे पार्टी के लोग सरकार का बाहर से समर्थन जरूर किए थे, क्योंकि इस सरकार ने कहा था कि वो एक युवा के मुद्दे पे खड़े होने वाली सरकार बनेगी। वो भाजपा से न सिर्फ इलेक्शंस लड़ने में अलग है, बल्कि राजनीतिक रूप से इस तरह से अलग है कि वो छात्रों की बात मानती है, युवा की बात मानती है। तो अगर अब वो ऐसा नहीं कर रही है, तो क्यों हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। हर जगह पे आवाज उठाएंगे, सड़कों से लेकर सदन तक हर जगह आवाज उठाएंगे। जिस तरह से मार्च के दौरान आप पे हमले को डराने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश नहीं की। अब उन्हें भी पता है कि जिस छात्र आंदोलन से हम आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं, लेफ्ट के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, स्याही से कोई लेफ्ट का इंसान डर जाएगा, स्टूडेंट एक्टिविस्ट डर जाएगा, ये तो मुमकिन नहीं है। उनके अंदर जो खुन्नस है, नफरत है कि कैसे ये लोग हमारे पॉलिटिकल पार्टी, हमारे सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे दिए, दिलवा दिए, इस चीज का बदला लेने की जो उनके मन में टीस थी, वही शायद वो करना चाहते थे। अगर वो इसी चीज से खुश हैं तो ठीक है। हम उनके मंत्री का इस्तीफा लेने से खुश हैं, वो हमारे ऊपर अगर स्याही फेंकने से अगर खुश हैं, तो बहुत उनकी राजनीति का जो दायरा है वो बहुत छोटा है। वो लोग भी बार बार ये दावा कर रहे हैं ना कि हम प्रोटेस्ट चला रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। तो अगर उसी प्रोटेस्ट के समर्थन में मार्च निकल रहा था, तो उस मार्च पे हमला करने की क्या जरूरत थी। आप तो अपनी हिपोक्रेसी की राजनीति को खुद ही उजागर कर दे रहे हैं, नफरत की राजनीति को खुद ही उजागर कर दे रहे हैं। इतना समर्थन किया छात्रों ने मेरा, जब मैं वहां पे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची, फूल दिए, खाना दिया, स्टेज से बार बार बोला कि आप बोलिए, आप बोलिए, आप हमारा प्रोत्साहन करिए। वहां पे जो छात्र भूख हड़ताल पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपको हमने देखा तो हमें लगा कि हम क्यों नहीं बैठेंगे, हम भी अपने मुद्दे के लिए बैठ सकते हैं। इतना समर्थन मिला। वो छात्र आज क्या सोच रहे होंगे कि एक आरएसएस का व्यक्ति स्याही फेंक रहा है इसके ऊपर, जिस मूवमेंट में ये रही, उस मूवमेंट से हमने प्रेरणा ली, उस मूवमेंट के एक प्रोटेस्टर पे ये स्याही फेंक रहा है, महिलाओं के ऊपर स्याही फेंक रहा है, हमला कर रहा है। क्या सोचेंगे वो आरएसएस के बारे में। इतना राजनीतिक समझदारी तो होना चाहिए। दिल्ली के आंदोलन और यहाँ पे मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं, समानता है, अंतर दोनों है। समानता इस तरीके से है कि दोनों
अपने मुद्दों पे बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, दोनों ही अपने भविष्य के लिए, शिक्षा रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। ये समानताएं हैं और यूनाइटेड लड़ रहे हैं, किसी जाति धर्म नफरत की राजनीति को आने नहीं दे रहे हैं। मुझे पता चला है कि वो लोग जो इस तरीके को घुसाने की कोशिश, धर्म जाति को घुसाने की कोशिश कर रहे थे, उनको बोला ऑर्गेनाइजर्स प्रोटेस्टर्स ने कि यहाँ पे सब मत करिए। मुझे पता चला, बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोगों ने कहा कि हम सब यूनाइटेड हैं, हर कोई आ सकता है, जो हमारे एजेंडा का समर्थन करता है सब वेलकम है। ये चीज कॉमन है वहां के आंदोलन में और यहाँ के आंदोलन में। डिफरेंस ये है कि अलग मुद्दे पे आंदोलन हो रहा है। डिफरेंस ये है कि ये रांची में हो रहा है, वो दिल्ली में हो रहा था, इनफैक्ट रांची में वो भी हो रहा था, स्टूडेंट्स उसके समर्थन में भी उतरे थे। ये डिफरेंस है। डिफरेंस ये भी है कि वहां पे जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे, वो एक तानाशाही सरकार थी जो कहती थी कि तुमको जो करना है कर लो, तुम्हारे खिलाफ हम खड़े रहेंगे और कोई इस्तीफा नहीं देंगे। फर्क ये था कि वहां पे जिनके खिलाफ लड़ाई हो रही थी वो प्रोटेस्टर्स को देशद्रोही कह रहे थे, वायरस कह रहे थे, टर्माइट कह रहे थे, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे सरकार ने फिलहाल ये इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि अच्छी चीज है, उन्हें करना भी नहीं चाहिए। अगर वो सही मायने में ये चीज रिप्रेजेंट करते हैं कि वो भाजपा जैसी सरकार नहीं है और वो ये चीज को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि वो सच में युवा की सरकार है, छात्रों की सरकार है, तो भाजपा ने जिस तरीके से छात्रों को नजरअंदाज किया था लंबे समय तक, वो मैं उम्मीद करूंगी कि झारखंड की सरकार नहीं करेगी और तुरंत जो छात्र अपनी मांगे उठा रहे हैं उसको सुनेगी। और वरना जो विरोध प्रदर्शन और छात्र आंदोलन भाजपा ने देखा, वही छात्र आंदोलन झारखंड की सरकार भी देखेगी। थैंक यू। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है नेहा बोरा को दिल्ली जाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ सबको क्यों करना पड़ा, विधानसभा चुनाव हम सरकार में नहीं है सर, समर्थित समर्थन करते हैं हम बाहर से। और आप जनप्रतिनिधि हैं, इसका ये मतलब कहीं नहीं होता है कि अगर जन से ये आवाज उठ रही है कि सरकार उनकी मांगे माने, तो आप उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। अरूप जी प्रोटेस्ट में शामिल थे, कल वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम गए थे, आज वो हमारे प्रोटेस्ट मार्च में शामिल थे। तो जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए, ये इस चीज का उदाहरण हम लोग अपने काम से देते रहे हैं, हमारे साथी काम से देते रहे हैं। और दूसरी बात कि हम क्यों नहीं आएंगे, अगर कोई सरकार ये वादा करती है कि वो भाजपा के विरोध में राजनीतिक रूप से भी है, सिर्फ चुनाव में नहीं है, और इस कदर है कि भाजपा की तमाम छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ और राजनीति के खिलाफ वो खड़ी है। अगर कोई सरकार इस एजेंडा पे और युवा शक्ति के एजेंडा पे, युवा की सरकार होने के एजेंडा पे पावर में आती है, तो ऑफ कोर्स हम उसे बाहर से समर्थन देंगे। लेकिन अगर वही सरकार के खिलाफ एक छात्र आंदोलन खड़ा होता है जो ये मांग करता है कि छात्र हमारी मांगे माने, तो तब उन छात्रों के साथ खड़े होने में कोई पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई राजनीतिक अंतर्विरोध नहीं है। दोनों चीजें साथ में हो सकती हैं। हमारे साथी लोग, हमारे पार्टी के लोग सरकार का बाहर से समर्थन जरूर किए थे, क्योंकि इस सरकार ने कहा था कि वो एक युवा के मुद्दे पे खड़े होने वाली सरकार बनेगी। वो भाजपा से न सिर्फ इलेक्शंस लड़ने में अलग है, बल्कि राजनीतिक रूप से इस तरह से अलग है कि वो छात्रों की बात मानती है, युवा की बात मानती है। तो अगर अब वो ऐसा नहीं कर रही है, तो क्यों हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, हर जगह पे आवाज उठाएंगे, सड़कों से लेकर सदन तक हर जगह आवाज उठाएंगे। जिस तरह से मार्च के दौरान आप पे हमले के इतना लग बोरा को डराने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश नहीं की। अब उन्हें भी पता है कि जिस छात्र आंदोलन से हम आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं, लेफ्ट के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, स्याही से कोई लेफ्ट का इंसान डर जाएगा, स्टूडेंट एक्टिविस्ट डर जाएगा, ये तो मुमकिन नहीं है। उनके अंदर जो खुन्नस है, नफरत है कि कैसे ये लोग हमारे पॉलिटिकल पार्टी, हमारे सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे दिए, दिलवा दिए, इस चीज का बदला लेने की जो उनके मन में टीस थी, वही शायद वो करना चाहते थे। अगर वो इसी चीज से खुश हैं तो ठीक है, हम उनके मंत्री का इस्तीफा लेने से खुश हैं, वो हमारे ऊपर अगर स्याही फेंकने से अगर खुश हैं, तो बहुत उनकी राजनीति का जो दायरा है वो बहुत छोटा है। वो लोग भी बार बार ये दावा कर रहे हैं ना कि हम प्रोटेस्ट चला रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में,
तो अगर उसी प्रोटेस्ट के समर्थन में मार्च निकल रहा था तो उस मार्च पे हमला करने की क्या जरूरत थी? आप तो अपनी हिपोक्रेसी की राजनीति को खुद ही उजागर कर दे रहे हैं, नफरत की राजनीति को खुद ही उजागर कर दे रहे हैं। इतना समर्थन किया छात्रों ने मेरा, जब मैं वहां पे जयपाल सिंह मुन्ना स्टेडियम पहुंची, फूल दिए, खाना दिया, स्टेज से बार बार बोला कि आप बोलिए, आप हमारा प्रोत्साहन करिए। वहां पे जो छात्र भूख हड़ताल पे बैठे थे उन्होंने कहा कि आपको हमने देखा तो हमें लगा कि हम क्यों नहीं बैठेंगे, हम भी अपने मुद्दे के लिए बैठ सकते हैं। इतना समर्थन मिला। वो छात्र आज क्या सोच रहे होंगे कि एक आरएसएस का व्यक्ति स्याही फेंक रहा है इसके ऊपर, जिस मूवमेंट में ये रही, उस मूवमेंट से हमने प्रेरणा ली, उस मूवमेंट के एक प्रोटेस्टर पे ये स्याही फेंक रहा है, महिलाओं के ऊपर स्याही फेंक रहा है, हमला कर रहा है। क्या सोचेंगे वो आरएसएस के बारे में? इतना राजनीतिक समझदारी तो होना चाहिए। दिल्ली के आंदोलन और यहाँ जो छात्र दोनों मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं, समानताएं अंतर दोनों है। समानता इस तरीके से है कि दोनों अपने मुद्दों पे बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, दोनों ही अपने भविष्य के लिए, शिक्षा रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। ये समानताएं हैं और यूनाइटेड लड़ रहे हैं, किसी जाति धर्म नफरत की राजनीति को आने नहीं दे रहे हैं। मुझे पता चला है कि वो लोग जो इस तरीके को घुसाने की कोशिश, धर्म जाति को घुसाने की कोशिश कर रहे थे, उनको बोला ऑर्गेनाइजर्स प्रोटेस्टर्स ने कि यहाँ पे सब मत करिए। मुझे पता चला, बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोगों ने कहा कि हम सब यूनाइटेड हैं, हर कोई आ सकता है, जो हमारे एजेंडा का समर्थन करता है सब वेलकम है। ये चीज कॉमन है वहां के आंदोलन में और यहाँ के आंदोलन में। डिफरेंस ये है कि अलग मुद्दे पे आंदोलन हो रहा है। डिफरेंस ये है कि ये रांची में हो रहा है, वो दिल्ली में हो रहा था। इनफैक्ट रांची में वो भी हो रहा था, स्टूडेंट्स उसके समर्थन में भी उतरे थे। ये डिफरेंस है। डिफरेंस ये भी है कि वहां पे जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे, वो एक तानाशाही सरकार थी जो कहती थी कि तुमको जो करना है कर लो, तुम्हारे खिलाफ हम खड़े रहेंगे और कोई इस्तीफा नहीं देंगे। फर्क ये था कि वहां पे जिनके खिलाफ लड़ाई हो रही थी वो प्रोटेस्टर्स को देशद्रोही कह रहे थे, वायरस कह रहे थे, टर्माइट कह रहे थे, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे सरकार ने फिलहाल ये इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि अच्छी चीज है, उन्हें करना भी नहीं चाहिए। अगर वो सही मायने में ये चीज रिप्रेजेंट करते हैं कि वो भाजपा जैसी सरकार नहीं है और वो ये चीज को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि वो सच में युवा की सरकार है, छात्रों की सरकार है, तो भाजपा ने जिस तरीके से छात्रों को नजरअंदाज किया था लंबे समय तक, वो मैं उम्मीद करूंगी कि झारखंड की सरकार नहीं करेगी और तुरंत जो छात्र अपनी मांगे उठा रहे हैं उसको सुनेगी। और वरना जो विरोध प्रदर्शन और छात्र आंदोलन भाजपा ने देखा, वही छात्र आंदोलन झारखंड की सरकार भी देखेगी।